हाय गाइस, वेलकम टू एसपी सर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा एंड शेयर करिए। तो हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। हम लोग चलते हैं, आज पढ़ते हैं घातांक के बारे में। आप लोग पढ़ेंगे पहले से भी, और देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या होते हैं, चलिए देखते हैं आज हम लोग घातांक के नियम। देखिए घातांक के नियम, घातांक के नियम, घातांक के नियम, घातांक के नियम देखते हैं। फार्मूला इसका है, जैसे कहीं लिखा हो यम गुणे यम गुणे यम गुणे यम। ये देखिए ये क्या है, इस पर घात कितनी छिपी है, एक घात छिपी है। लिखा नहीं जाता एक को, एक घात छिपी रहती है। जब आधार बराबर होता है तो क्या हो, तो जब आधार बराबर होता है तो घात उसकी जुड़ जाती है, इसको घात बोलते हैं। ठीक है, जो एक है तो इस पर कितनी घात हो जाएगी, एक 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 तीन हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे यम घाते तीन। अब m जो है ये हमारा आधार हो गया, m जो हो गया ये आधार हो गया, और ये तीन जो हो गया ये हमारा, ये जो तीन हो गया यही हमारा क्या है, घात है। यही क्या है, एक घात है। तीन जो है हमारा घात है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडिसीज, एंडिसीजेज या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, ठीक है, या पावर। इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंडिसीज, एक्सपोनेंट और इंडेक्स और पावर। इंडेक्स भी बोलते हैं इसको और पावर भी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, घात को इंडिसीज और एक्सपोनेंट, पावर, और क्या बोलते हैं इसको हम, इंडेक्स। देखिए ये तो हो गया, यम हमारा क्या है, आधार है, और तीन क्या है, घात है। अगर जब आधार बराबर होता है तो इसमें क्या होता है, घात जुड़ जाती है। घात जो होती है वो जुड़ जाती है। जैसे पहला नियम हो गया, जैसे इस पर एग्जाम्पल ले ले, मान लो हम कोई सवाल ले ले, तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन। अब देखिए इस पर तीन कितनी घात छिपी है, एक घात छिपी बेटा। लिखा नहीं जाता घात, घात छिपी रहती है एक। तो यहाँ तीन पे कितनी घात हो जाएंगे, एक दो तीन चार, तो तीन घाते चार, चार हमारी घात हो गया, तीन हमारा आधार हो गया। जैसे कहीं लिखा हो एक्स गुणे वाई गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स लिखा हो, तो इस पर कितनी घात, एक घात छिपी है, एक दो तीन, तो एक्स पर कितनी घात आ जाएगी, तीन आ जाएगी। जब आधार बराबर होता है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की हमें, है ना। अगर कहीं जैसे कर दिया हो वाई गुणे वाई स्क्वायर गुणे वाई घाते तीन, तो इसको क्या होगा बेटा, जोड़, यहाँ एक घात छिपी है, एक और दो, तीन और तीन छः, वाई घाते कितना हो जाएगा, छः हो जाएगी। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ये तो हमारा घातांक का पहला नियम हो गया। अब देखते हैं घातांक का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, देखिए अगर कहीं लिखा है ए घाते यम गुणे ए घाते यन, वही जो भी बताए थे, तो आधार बराबर होता है घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ए घाते यम प्लस यन। जैसे लिखा कहीं हो यस घाते चार गुणे यस घाते पाँच गुणे यस घाते सात। अब यहाँ पे घात क्या बराबर, कोई घात बराबर नहीं है, आधार बराबर है। हाँ, जब आधार बराबर होता है क्या होता है, एक घाते एम प्लस एन हो जाता है। यहाँ आधार बराबर था, घात नहीं बराबर थी, यहाँ भी घात बराबर नहीं, जुड़ जाएंगी। चार प्लस पाँच नौ, नौ में सात जोड़ेंगे 16, यस घाते 16 हो जाएगा। इसे चार गुणे चार घाते तीन गुणे चार घाते दो। अब इसको हल करना क्या करेंगे, यहाँ पे एक घात छिपी है, एक और तीन चार, चार में दो जोड़ेंगे छः, चार घाते छः हो जाएगी।
इस तरीके से m प्लस n प्लस o, जितनी भी अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाती है। इतना हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या होता है। अगला नियम तीसरा है। तीसरा हमारा है a घाते m भागे a घाते n। अगर आधार बराबर हो तो क्या घात गुणा तो जुड़ जाता है घात, लेकिन भाग में क्या होता है, घात जो होती है घट जाती है। a घाते m माइनस n हो जाएगा। कैसे? अगर कहीं दिया है यस घाते 4 भागे यस घाते 5, अब इसकी घात क्या होगी भैया, घट जाएगी। 4 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 4 में से 5 गया, प्लस माइनस घटता है लेकिन चिन्ह लगता है किसका, जो अंक बड़ा होता है। 5 में से 4 निकालोगे 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा, माइनस वाला बड़ा, 5 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, x घाते माइनस 1 आ गया। इसी तरीके से और भी सवाल लगा सकते हैं, जैसे 2 घाते 3 दिया हो भागे 2 घाते 2 दिया हो, क्या करेंगे, यहाँ भाग का आधार बराबर है, घात जो है अलग अलग है, आधार बराबर है तो क्या होगा, घट जाएगा। 3 माइनस 2 हो जाएगा, 2 घाते 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 2 घाते 1, एक घात छिपी रहती है, लिखा नहीं जाता है, इसको आ गया 2 आंसर। इस तरीके से हम सवाल लगा सकते हैं, इसका अगर भाग हो। अगला है चौथा है, देखिए चौथा है a घाते m और पूरे घात n। अगर ऐसा दिया है तो इसका क्या होता है, गुणा हो जाता है, a घाते m गुणे n। जैसे कहीं दिया हो यस घाते 3 और होल पावर 2, इसका मतलब हुआ x, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, यस घाते 6 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार का? अगर जैसे कहीं दिया हो 1/2 की पावर 3 और पूरे की पावर कितना, 2, पूरे की पावर 4, तो इसको कैसे करेंगे भाई, 1/2 लिखेंगे और क्या करेंगे, 3 गुणे 4 कर लेंगे, 3 गुणे 4, 3 चौक 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 चौक 12, 1/2 खाते 12 आ जाएगा। इस तरीके से एक हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा सबको? चलिए देखिए आगे हम क्या करते हैं। अगला वाला नियम है पांचवा है, देखिए a/b की पावर n। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब a की पावर n बटा b की पावर n। जैसे कोई सवाल दिया हो x/y की पावर 2, इसका मतलब हुआ x घाते 2 बटा y घाते 2। यही तो हुआ, n बराबर क्या है, यहाँ 2 है तो x घाते 2 बटा y घाते 2। यहाँ x जगह a दिया है और b की जगह y दिया है। ठीक, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अगर मान लो जैसे दिया है 2/3 और पूरे पावर 4, इसका मतलब यही हो जाएगा 2 घाते 4 और बटा 3 घाते 4। ठीक हो जाएगा आराम से। 2 घाते 4 मतलब क्या हुआ, 2 घाते 4 मतलब 2 गुणे कै बार, 4 बार। कितनी बार लिखे, 1 2 3 4 लिखे। और फिर 3 घाते 4 मतलब 3 गुणे कै बार, 4 बार। देखिए लिख दिया, 1 2 3 4 हो गया। गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
ऊपर 16 आ गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 ત્યાં 81, 16/81 आंसर आ गया। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? और लाइव भी करते रहिएगा। देखिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको नियम बता रहे हैं। देखिए आगे अगला हमारा जो है, अगर कहीं लिखा हो छठवां, अगर कहीं दिया हो a गुणे b की पावर n, इसका मतलब ये हुआ a की पावर n गुणे b की पावर n, a की पावर n गुणे b की पावर n। जैसे मान लो कोई दे दिया एग्जाम्पल 3 गुणे 4 की पावर 4, तो यहाँ क्या करेंगे 3 घाते 4 गुणे 4 घाते 4। यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, a की पावर n बराबर 4 है, 3 की पावर 4 हो गया, फिर 4 की पावर 4 हो गया, हो जाएगा। इसको हल करेंगे 3 की पावर 4 मतलब क्या 3 गुणे कै बार 4 बार, 1 2 3 4, फिर गुणे 4 की पावर कितनी बार 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार 4 को लिख लिया। अब देखिए गुणा करिए 3 त्रिका 9, 27 81 गुणे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौका 64 चौका 256। ठीक है, अब देखिए इसको भी गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका गुणा हम कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। गुणा करना सबको आता ही है। ठीक, 256 का गुणा करेंगे 81 में, 1 का गुणा किए 6 और 1 का गुणा किए 5, 1 गुणा 2 में किए 2 आया, कटकोट, फिर 8 गुणा 6 के 8 6 48, 4 हासिल, 8 पाड़ा 5 पाड़ दिया, 8 5 40, 40 और 4 44 के 4, 4 हासिल, 8 पाड़ा दिया 8 16, 16 4 20 और 6, 8 5 13 3, 1 हासिल, 4 2 6, 1 हासिल 7, 7 और 0 और 2 आ गया। कितना हमारा आ गया आंसर 20 7 3 6, 20,736 आ गया गुणा करने पर। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया ये? अब देखिए अगला, अब देखते हैं हम लोग अगला कि अगला नियम 7वां। अगर कहीं दिया है a की पावर n बराबर b और a के मान निकालना हुआ तो क्या करेंगे इसको, अगर यहाँ लिख सकते हैं क्या बराबर a बराबर लिख सकते हैं b की पावर 1/n। अगर a की पावर n बराबर b है तो a बराबर अगर लिखना होगा तो b की पावर 1/n, 1/1 के नीचे आ जाएगा n। ठीक है, जैसे कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल ले लिया 3 घाटे 2 बराबर 2 दिया है, अगर 3 बराबर लिखा है, अगर मान लो x घाते 2 बराबर दिया है 2, तो अगर हम लिखना चाहे x बराबर हो जाएगा 2 घाते 1/2। ये जो 2 है ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 के नीचे आ जाएगा। और इसका मान क्या होता है, कड़ी में 2, 1/2 किसका मान होता है, अंडर रूट का मान होता है कि नहीं होता। ठीक, समझ में आ गया? आर यू अंडरस्टैंड? चलिए ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करते रहिएगा वीडियो को। अब चलते हैं हम लोग अगला नियम देखने। 8वां देखिए, 8वां है हमारा a की पावर n दिया हो और बराबर b की पावर n दिया हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या a बराबर b लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हो x घाते 3 बराबर y घाते 3। देखिए घात बराबर है, जब घात बराबर तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या x बराबर
y लिख सकते हैं। जैसे यहाँ घात घात बराबर थी तो आधा a बराबर b लिख लिए थे। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड। चलिए नौवां देखिए। नौवां देखिए, अगर कहीं लिखा हो a घाते m बराबर a घाते n। अब वहाँ देखिए घात बराबर थी 8वें में, और 9 में क्या है, घात बराबर नहीं है, आधार बराबर है, तो आधार आधार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m बराबर n, ये हमारा हो जाएगा। जैसे कोई दे दिया सवाल x घाते 4 बराबर y घाते बराबर s घाते 5। ठीक है, या हमारे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए a की पावर x बराबर b की पावर a की पावर x बराबर a की पावर y। आधार आधार बराबर है, घात केवल बराबर नहीं है, तो कट जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा हमारा, y बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ में आया। चलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब चलते हैं हम अगला नियम पे। अगला नियम है 10वां। अब देखिए, अगर a की पावर माइनस x लिखा है, इसको कितना लिख सकते हैं, 1/a की पावर s। जब 1 के नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। जैसे कहीं लिखा हो 3 घाते माइनस 4, इसका मतलब हो जाएगा 1/3 घाते 4 प्लस में हो जाएगा। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x घाते -3, इसका मतलब हो गया 1/s घाते 3 प्लस में हो जाएगा। नीचे आएगी तो 1 के नीचे आएगा तो ये घात जो -3 ये प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की। अब चलिए अगला देखते हैं। 11वां अगला नियम है, a की पावर a/b की पावर -n है। इसको कैसे करेंगे, इसके बराबर होगा b, उल्टा b ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, घात क्या आ जाएगा हमारे, +n हो जाएगा। -n था वो +n हो जाएगा। जैसे 2/3 घाते -4, इसको बराबर लिख सकते हैं क्या, हर ऊपर जाएगा अंश नीचे आ जाएगा, 3/2 घाते 4 हो जाएगा। हमारी घात जो हो जाएगी वो प्लस में हो जाएगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। चलिए अब अगला हम देखते हैं 12वां। अब देखिए 12वां क्या है, अगर माइनस में घात विषम सम संख्या है, ठीक है, पावर कैसी हो, सम हो, तब क्या करेंगे भैया, ये जो आएगा ये +a घाते सम हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, +a घाते सम हो जाएगा। जैसे -3 घाते 4 है, ये प्लस में हो जाएगा 3 घाते 4। कैसे, माइनस देखिए -3 घाते 4 मतलब -3 गुणे -3 गुणे -3, कई बार 4 बार है, 4 लिखा, 4 बार करेंगे, 1 2 3 4। अब माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो आ जाएगा +3 घाते कितना, 3 3 करना 27, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, +81 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं। अब देखिए अगला हमारा 14वां, अगर दिया हो -a घाते विषम संख्या, कोई क्या दिया हो, विषम संख्या दिया हो, तो क्या होगा, -a की पावर विषम संख्या ही होगी। जैसे -2 की पावर 3 दिया हो,
इसको क्या हो जाएगा -2 होगा, क्योंकि -2 गुणे कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 3 घात 3 बार लिखेंगे, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस, 2 2 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करिए। अगर कुछ छूट गया घातांक के नियम में तो वो भी बताइए, हम आपको बताएंगे। जैसे अगला है 15वां, अगर दिया हो a की पावर 0 तो इसका मान होता है 1। a की पावर 0 का मान कितना होता है 1। जैसे हम कहते 3 घाते 0 बराबर कितना 1, यस घाते 0 बराबर कितना 1, 1/2 की पावर 0 बराबर कितना 1, 14/15 घाते 0 का मान कितना 1। किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 16वां, अगर कहीं है a की पावर m की पावर n, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे a की पावर m जितनी बार रहेगा उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, m n नहीं कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे कहीं दिया है 2 घाते 3, अगर 2 घाते यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 घाते 3 लिख दूँ और इसको स्क्वायर कर दूँ। इसको हल करना हो तो कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से, ये 2 है 2 तो रहेगा, ये 3 का स्क्वायर बना, किसका स्क्वायर बना ये 3 का स्क्वायर, मतलब 3 गुणे कै बार 2 बार, यहाँ 2 लिखा है तो आधार 3 है, 3 को आधार मान लेंगे, इसको घात, तो 3 गुणे 3 2 बार करेंगे तो आ जाएगा कितना 3 त्रिका 9, 2 घाते 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम हल करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, घातांक के नियम आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप के सवाल भी लगा सकते हैं किसी प्रकार, जैसे कोई सवाल दिया हो आपका, मान लो दे दिया जाए आपको 2 घाते 5 गुणे 2 घाते 7 और प्लस 4 घाते 8। अब इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था अगर गुणा में आधार, गुणे में अगर आधार बराबर है तो घात क्या आ जाती है, जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे 2 घाते कितना 5 में 7 जोड़ेंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 2 घाते 12 भागे ये 4 घाटे 8 है तो इसको 4 कितना ले सकते हैं बेटा 2 घाते 2 ले सकते हैं और पूरे घात 8 लगा देंगे। 4 का गुणनखंड सबको मालूम है क्या होता है 2 गुणे 2 दूना 4, इसको क्या ले सकते हैं, इस पर 1 घात इस पर 1 घात, इसको 2 घाते 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 1 2 2 घाते 2 लिख सकते हैं। 4 को मैंने 2 घाते 2 लिख दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 घाते 12 भागे, हम बताए थे a की पावर n होल की पावर n, तो n गुणे n होता है, 2 8 16 हो जाएगा, 2 की घाते 8 दूनी 16, 2 गुणे 8 8 दूनी 16। अब देखिए आधार बराबर है, आधार बराबर तो घात क्या जाएगी घट जाएगी, 2 घाते 12 माइनस 16 हो जाएगा। m अगर एक घाते m भागे या घाते n, m माइनस n होता था कि नहीं घात में, घात अगर आधार बराबर है भाग में तो घात क्या हो जाती घट जाती है। तो 12 में से 16 गया कितना 2 घाते कितना गया -4 की प्लस माइनस घटता है, चिन्ह लगता है किसका जो अंक बड़ा होता है, बड़ा अंक को 16 का चिन्ह कैसा माइनस लगाया, 16 में से बाहर निकाला 4 आ गया। अब देखिए इसको मैंने बताया था 1 घाते x का 1 घाते माइनस x का मान 1/, होता है ना, इसको लिख सकते 1/2 घाते 4 प्लस में। अब इसको क्या बताए थे 2 घाते 4 मतलब 2 गुणे कै बार 4 लिखा, 4 बढ़िए 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे 1 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितना आंसर आ गया 1/16 आंसर आ गया। समझ गए भाई लोग? चलिए अगर समझ गए तो अच्छी बात है, अगर ना समझ आए तो कमेंट करिएगा, हम आपको ये बताएंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है
और आज के लिए घातांक के नियम हम एग्जाम्पल के साथ आप लोग के समझाए हैं। और फिर अगले वीडियो में हम आपको अगले लेक्चर में हम आपको कठिन सवालों को घातांक के करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।